नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों, रुख करते हैं रेलवे भर्ती की तरफ। सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यजनक आपको भी लगा होगा, क्योंकि आश्चर्य होने की बात ही है, जहां रेलवे वैकेंसी की कटिंग कर रही है, मतलब जॉब्स कटिंग कर रही है, वहां पर 5,000 से भी ज़्यादा नई वैकेंसी की बात कर दी गई है। और वो भी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, और वो भी वैकेंसी 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और इस वैकेंसी के साथ साथ ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो वैकेंसी कंडक्ट कराएगी, ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपकी रिक्रूटमेंट करेगी। ऐसा एक नोटिफिकेशन आज ही आया है एवी एस्टर्न करके कंपनी के द्वारा। एक छात्र मुझे सुबह मैसेज करते हैं जिनका नाम है डी पांडे, और इन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि भैया इस नोटिफिकेशन के बारे में मुझे क्लियर थोड़ा कीजिएगा। और इनके मैसेज करने के बाद मुझे 3 से 4 ऐसे छात्र और भी थे जिन्होंने मुझे मैसेज कर डाला। तो इन्होंने कहा कि जितेंद्र भाई, मुझे आप यहाँ पे इसका विश्लेषण करें इस नोटिफिकेशन का कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे आज की खबर में झारखंड के एक न्यूज़पेपर के माध्यम से इसका एक अपडेट दिया गया है। तो क्या ये अपडेट सही है? तो ये उन्होंने मुझे इसका कटिंग भी भेजा है, मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। इस कटिंग को मैंने यहाँ पे सर्च किया और देखा कि हाँ, सही में ये कटिंग आई हुई है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है जो वैकेंसी निकाली है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि एवी ईस्टर्न इन्फोटेक करके अपना नाम बता रही है। और ये बोलती है कि भारतीय रेल विभाग में हम आउटसोर्सिंग करते हैं। अवेस्ट्रॉन जो कंपनी है, अवेस्ट्रॉन जो कंपनी है, ये इन्फोटेक कंपनी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय रेल विभाग में 11 साल का अनुबंध पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जा रही है। और आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही भरे जाएंगे और प्रत्येक नियुक्तियां जो होंगी वो साक्षात्कार के आधार पर होंगी। तो ये यहाँ पे अपडेट दिया गया है इस कंपनी के जरिए, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका 11 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। और ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपका रिक्रूटमेंट करेगी, और इंटरव्यू के लिए आपसे 750 रुपये फीस चार्ज कर रही है। अब आपको ये पैसे पहले ले रही है, इंटरव्यू के समय बुलाएगी आपको इंटरव्यू देने के लिए। अब ये इंटरव्यू होगा नहीं होगा राम जाने, ठीक है। ये वैकेंसी है दोस्तों करीब 8 ऐसे वेरियस पोस्ट की जहाँ पे बातें की जा रही हैं। और सैलरी की अगर बात की जाए, जितनी सैलरी यहाँ पे इन लोगों ने बताई है, मासिक वेतन जो बताया है, इतनी सैलरी रेलवे में अगर देती है रेलवे, तो यहाँ पे आपसे हायर क्वालिफिकेशन मांगेगी। लेकिन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको PDF में बताऊँगा। यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 40 साल तक की रखी गई है। रेलवे वैकेंसी निकालती है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब तो निकालती है रेलवे कहीं ना कहीं, तो वो अप्रेंटिस का निकालती है, या फिर अगर आउटसोर्सिंग भी करती है रेलवे, है ना, किसी कंपनी के साथ, तो उसका जो है नोटिफिकेशन अपने जोन वेबसाइट्स पे देती जरूर है। ये एवी ईस्टर्न इन्फोटेक है, इस कंपनी का मैंने पूरा खंगाल डाला हिस्ट्री। यहाँ पे कहीं भी रेलवे RRB जो है इनके साथ कोई MAU, कोई हस्ताक्षर नहीं की है यहाँ पे कि ये वैकेंसी इनके लिए दी गई। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि NTPC और RRB ग्रुप D का जो वैकेंसी निकालने के लिए टेंडर निकाला जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसका एग्ज़ाम लेगी, है ना, तो उसके लिए कोरिएंडम बार बार दिया जा रहा है आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। यहाँ पे कोई ऐसा कोरिएंडम नहीं दिया गया है जिसके जरिए ये जो वैकेंसी है इसकी पुष्टि की जा सके। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि एक इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, और इस वेबसाइट पे मैं गया, देखा सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से। ये मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ। तो ये देखिए, ये इसका जो कॉन्टैक्ट वाला जो सेशन है जहाँ जॉब वैकेंसी के बारे में बताया गया है, आप भी यहाँ से आ सकते हैं क्लिक करके यहाँ जॉब वैकेंसी पे। यहाँ पे तो आप आएंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ना, तो ये पहला ही जो लिंक है यहाँ पे दिया गया। अब सुबह मैंने जब ये नोटिफिकेशन देखा तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐड नहीं था। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सुधार हो रहे होंगे अभी। पंजाब, बिहार और झारखंड की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी इन छात्रों के लिए, और अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी जोड़ा गया है। और जूनियर असिस्टेंट कंट्रोलर, बुकिंग क्लर्क, गेटमैन, कैंटीन सुपरवाइजर, प्यून और केबिन मैन के लिए वैकेंसी है, और ये आउटसोर्सिंग की जा रही है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया, देखिए इस नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़िएगा इस नोटिफिकेशन को। और यहाँ पे वो सारा डिटेल दिया गया है, बहुत ही तरीके से यहाँ पे सजा के बताया गया है कि आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में पहले ही चरण में आपसे फीस चार्ज लिए जाएंगे। द्वितीय चरण में काउंसलिंग आपकी होगी इस सिलेक्शन प्रोसीजर में, और तीसरे चरण में आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ऐसी तो नोटिफिकेशन रेलवे निकालती नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे
शर्तों में बोला गया है कि अन्य शर्तों में सबसे पहला शर्त है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 750 रुपये फीस देना होगा, भुगतान करना होगा हमारी वेबसाइट पे। आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके पैसे बर्बाद कर सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं होने जा रहा है, ये मैं आपको साफ साफ अभी बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी के नहीं दी गई है। तो मुझे आप तक ये जानकारी तो पहुँचानी थी। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको अपने पैसे रखने हैं या उड़ाने हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे जितने भी आप व्यूवर हैं, जितने भी आप मेरे भाई बंधु हैं, उन सभी से यही बोलूँगा कि ऐसी विज्ञप्तियों से थोड़ा सावधान रहिए। और अगर ये वैकेंसी वाले, अगर ये वैकेंसी सही में है तो अगर ये वैकेंसी सही में है तो अगर ये लोग हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब मैंने आपको एक डिटेल और दिखानी है। इस जो नोटिफिकेशन के बाद मेरी उनसे चर्चा हुई तो मैंने उनको बोला कि चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने खंगाला तो ये जो नोटिफिकेशन पे इनके जो अबाउट वाले सेक्शन पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे ना कॉन्टैक्ट में आपको ये नंबर मिलेंगे, दोनों ये भी नंबर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये लखनऊ का शायद नंबर है ना, लखनऊ का कोड वगैरह है। तो मैंने सोचा कि यार चलो हो सकता है कि लखनऊ से ही नोटिफिकेशन हो, तो कॉल करके पूछ लेता हूँ यहाँ पे। आप लोग भी कॉल कीजिए, पूछिए इनसे। कॉल करने पे ये तो फ़ोन उठाए नहीं, चलिए उससे तो हमारा शक और बढ़ गया था। लेकिन जब मैंने इनके जो कॉन्टैक्ट थे, जो नंबर पे कॉल किया था, मैंने उनको छात्र को भेजा भी कि देखिए ये जो नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ट्रू कॉलर होता है मोबाइल में एप्लीकेशन, वो बताता है कि किसका नंबर। तो ये बताया यहाँ पे कि बस परिचालक का नंबर है और एक स्कूटर इंस्टीट्यूट का नंबर है, ठीक है। स्कूटर इंस्टीट्यूट यस सर्विस करके एक है कंपनी, मतलब लखनऊ की, ऐसा कुछ है बताया, उसकी कंपनी है, आउटगोइंग कंपनी। मतलब यहाँ से देखिए मैंने 10 बजे ही कॉल किया था, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये कॉल आपको सुबह के 10 बजे किया था, 10:58 में। तो ये जो है इन्होंने बताया यहाँ पे जो कॉलर ट्रूलर है वो बताया कि ये नंबर इनका है। तो देखिए मुझे और शक यकीन बदल गया कि ये बिल्कुल फेक है। तो मैंने सोचा कि अब ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन बहुत सारे छात्रों का मैसेज आने लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ एक छात्र का भी अगर मेरे थ्रू पैसा बचता है तो उसको बचाना ज़रूरी है। तो ये सारी सच्चाई थी यहाँ से, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। कोई रिक्रूटमेंट आएगा ऑफिशियल जोन की वेबसाइट पे आएगा आरआरबी का, और भारतीय रेल अगर किसी भी कंपनी के साथ टेंडर करती भी है तो उसका कोरेंडम जारी करती है, जिसके जरिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। मैंने सारा आरआरबी का वेबसाइट का जोन का देखा खोलकर, कहीं भी इस कंपनी का नाम नहीं था, और ये बिल्कुल ही फेक है, ये मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर ये लोग फ़ोन भी करते हैं मुझे, तो मैं आगे से सामने होकर इनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें, और आप लोग भी को भी अगर फ़ोन आता है ऐसा कुछ, तो आप लोग सावधान रहें, आवेदन नहीं करना है, सावधान रहना है। तो ये एक छोटा सा अपडेट मुझे आप तक शेयर करना था। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से, आपके शेयर करने से बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे पैसा बच सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से बिहार में भी कुछ डेटा एंट्रीज के ऑपरेटर के बारे में वैकेंसी अपडेट हो रही थी, उन सब के बारे में मैंने बताया अपने चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू, धन्यवाद बोला कि उनके पैसे बच गए। लेकिन आप लोगों से मैं फिर एक बार इस नोटिफिकेशन को लेकर भी कह रहा हूँ, और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपडेट दिया गया है, उस न्यूज़पेपर जो कंपनी है उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग पहले ऐसी नोटिफिकेशन छापने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा खंगाल लें, क्योंकि किसी का समय और पैसा दोनों ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर भी देना है। तो मोबाइल नंबर देने का मतलब क्या है कि आप अपना डेटा दे रहे हैं, मतलब कि आपके जैसे लाखों लड़के, सैकड़ों हजारों लाखों लड़के ऐसे होंगे जो कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ शेयर कर देंगे। अब ये डेटा जो है आपके मोबाइल नंबर का, ये सारा वो मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं अभी फ़िलहाल भारत में। भारत सरकार खुद ही अभी जॉब कटिंग कर रही है रेलवे में, और यहाँ पे जॉब्स हैं नहीं फ़िलहाल, और ये कंपनी आपके लिए जॉब दे रही है। तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। अगर सही होगा तो मैं फिर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गलत है इसलिए अभी गलत है ये, क्योंकि गलत नोटिफिकेशन है ये, और ये गलत वेबसाइट है, और ये गलत यहाँ पे वैकेंसी भी है। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।